ओके, प्रीवियसली हमने तमाम जो डिसिप्लिन्स में एआई की एप्लीकेशंस को देखा। उसमें जो एक कॉमन, अगर हम पैटर्न को देखें तो वी नीड टू हैव अ डाटा जो किसी किसी सेंसर से आ रहा है, या कोई इमेजेस हैं या रिकॉर्ड्स हैं या ड्रोन फीड्स हैं। उस डाटा पर हम कोई मॉडल एआई का अप्लाई करते हैं जो उस डाटा में से पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है। और ये रिकग्निशन ऑटोमेटिक होती है, ये डिपेंड करती है उस मॉडल की इंटरनल वर्किंग। और वो मॉडल की इंटरनल वर्किंग जब वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर लेती है, रिकग्नाइज कर लेती है, तो वो आपको कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ टास्क परफॉर्म करने में जो ना इस्तेमाल होती है। फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, एवरीथिंग यू कैन डू दैट। एंड इन द एंड एक इंसान इन्वॉल्व, एक डोमेन एक्सपर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है टू डिसाइड कि उसने क्या एक्शंस लेने हैं, जो उसे रिस्पॉन्स मिला है एआई बेस्ड मॉडल से। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू कि एआई इज अ टूल, is an extension, can act as an extension of you actually, rather than it can replace you. So this is the whole picture of whatever your area of research or area of interest is. This is the bigger picture. So when we talk about the key terms we have discussed previously, जैसे हमने बात किया कि कंप्यूटर विजन है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग है, सेंसर्स, आईओटी, वेरेबल्स, रोबोटिक्स। हमने जो आर्ट डिसिप्लिन्स पीछे डिस्कस किए, तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस अगर बात की जाए तो कंप्यूटर विजन या इमेज रिकग्निशन की हैं इन अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। देन कम्स द मशीन लर्निंग, देन सेंसर बेस्ड या वेरिएबल्स हैं, रोबोटिक्स हैं, फिर लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेटिव एआई। सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये मार्केट सर्वे की बेस पे है। इट कैन वेरी, इट कैन बी डिफरेंट, बट when we talk about these disciplines, तो majority of times we have images, और उन images से हमें patterns को recognize करना पड़ता है, या हमारे पास उनमें से डाटा ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर्स, जैसा इकोनॉमिक्स में होता है। एंड या ह्यूमिडिटी फिगर्स हैं या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट फिगर्स हैं, तो उन सबको कोरिलेट करना है बाय यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग। So this is a wider this is to inform you के which AI applications are more relevant than other। और अभी रिसेंट जो बूम है उसमें ज्यादा लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या जनरेटिव एआई के टूल्स को ज्यादा जानते हैं। बट एक्चुअली साइंटिफिक डोमेन्स में, साइंटिफिक में ओवरऑल डोमेन्स में बात की जाए तो ज्यादातर डोमेन्स में जो यूजेज है वो कंप्यूटर विजन का या predictive analytics का। So this is a group wise activity that we can perform in the form of groups, and we can actually brainstorm. You can use the worksheet for brainstorming, and apart from the applications we have discussed in our lecture, you can also tell us or comment in the video below that what you what other applications in these areas can be there. So what other challenges or limitations can we need to consider. So this is something that you can do in your class or as a part of this lecture. So reflection question. So what you need we need to really worry about that. Which AI application discussed today feels more immediately relevant to your own department? So, which application you think is more relevant? Second is, what data does your department already collect that could feed an AI application? And which is one barrier
whether it is technical, financial, or culture, to adopting AI in your field, and how might it be addressed? So these are some of the reflection questions. I will share the Google form in the end, and you can put your answers in and that question. Thank you.